Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start chapter number 2 of class 11th applied maths, that is indices and logarithm. Logarithm is deleted, indices हमको पढ़ना है. Logarithm अगर आपको पढ़ना है तो उसका वीडियो बना दूंगा, but in your syllabus there is indices. इंडाइसिस का बेसिक मतलब अगर कोई आपसे पूछता है तो मीनिंग ऑफ इंडाइसिस इज पावर, किसी चीज की पावर. ठीक है, इसे दो फॉर्म में बोलते हैं. एक बोला जाता है एक्सपोनेंट या इंडेक्स को भी पावर कहते हैं, और दूसरा होता है सर्ट्स. आपने सुना होगा सर्ट्स, एक दूसरी चीज है. सर्ट्स की स्पेलिंग SURDS. एक होता है सर्ट्स, एक होता है इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स. ये इंडेक्स या एक्सपोनेंट का मतलब होता है व्हेन द पावर इज इन इंटीजर. अगर पावर इंटीजर में हो, नंबर में हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इंडेक्स. और अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो उसे कहा जाता है सर्ट. सपोज वी हैव रूट एक्स. रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं? एक्स की पावर 1/2, इजंट इट? तो ये क्या है? फ्रैक्शन में पावर है तो इसको सर्ट्स कहते हैं. अगर मैं लिखूं एक्स की पावर 3, दिस इज व्हाट? इन एक्सपोनेंट, इंडेक्स, रियल नंबर. समझ आया? तो दिस इज हाउ वी रीड इट एज. तो इंडाइसिस का मतलब पावर होता है. पावर दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सर्ट्स, दूसरी होती है इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स. आई होप दिस इज क्लियर. अब देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर अर्ली क्लासेस. अर्ली क्लासेस का मतलब होता है 7th 8th 9th 10th लोग पढ़ाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर यूज होता है इन सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन का है क्लास 12th में जब आओगे अप्लाइड मैथ्स में ही सिंप्लीफिकेशन फिर से आएगा, उसको डिटेल में करना. तो उसका बेसिक हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई करते कैसे. जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा बॉड मास, जिसे कैम्ब्रिज में बोला जाता है बेड मास. ठीक है, आई का मतलब वहां पे होता है इंडाइसिस. हमें क्या पढ़ते हैं? सीबीएसई में कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, बचपन से आपको पढ़ाया जाता है बॉड मास. BOO का मतलब ऑफ हो जाता है. ठीक है, लेकिन जब हम कैम्ब्रिज करिकुलम में देखते हैं तो वहां पे 7th 8th क्लास में ही होता है बिड मास. व्हाट इज रिटन देयर? बिड मास. बी मतलब सेम ब्रैकेट, डी मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. नाउ दिस आई स्टैंड्स फॉर इंडाइसिस ओनली. समझ आ रहा है? तो इंडाइसिस होता ही है. समझ आ गया? प्रॉपर्टीज. अगर आपके पास लिखा है a की पावर m की पावर n, मतलब a इज अ कांस्टेंट रेज टू द पावर m विच रेज टू द पावर n, इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सपोज वी हैव a की पावर m इंटू a की पावर n. सो इसका मतलब होता है दो नंबर जिनके बेस, इसको नीचे वाले को कहा जाता है बेस, और ऊपर जो पावर होती है इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट. क्या कहा जाता है? जो नीचे नंबर लिखा होता है उसे कहा जाता है बेस, उसकी जो पावर होती है उसे कहा जाता है एक्सपोनेंट या इंडेक्स. गेटिंग? तो बेस a है, पावर इज m. बेस a है, पावर इज n, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में. व्हेन बेसेस आर सेम देन देयर पावर गेट्स एडेड. अगर मल्टीप्लिकेशन में तो कितना जाएगा? a की पावर m प्लस n. सिमिलरली इफ बेसेस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट आउट हो जाती है. क्या आएगा? a की पावर m माइनस n. होप दिस इज क्लियर. समझ आ रहा है? अगर a की पावर माइनस n दिया हुआ है, इसका मतलब होता है द मीनिंग ऑफ माइनस इज जस्ट रेसिप्रोकेटेड. रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा कर देना. तो क्या आ जाएगा? 1/a की पावर n. समझ आया? पक्का? श्योर. दूसरा, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है a रेज टू द पावर रूट a रेज टू द पावर n, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको पता है, रूट a का मतलब अभी बताया मैंने. रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2 होल पावर n. इसको और लिखेंगे तो a की पावर n/2. होप दिस इज क्लियर टू यू. पक्का? अब दूसरा, अगर आपके पास नंबर लिखा है a रेज टू द पावर m इक्वल्स टू b रेज टू द पावर n. क्या बोला मैंने? बेसेस आर सेम, और दो नंबर इक्वल है जिनके बेसिस सेम है, बेसिस डिफरेंट है सॉरी, और पावर क्या सेम है? पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट, और दोनों नंबर सेम है. इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल्स टू b. ये तभी पॉसिबल है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट, अगर आपके पास a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n दिया है, if two numbers are equal and their bases are equal but their power के बारे में हमको नहीं पता, तो आप इससे क्या फाइनल कंक्लूजन लगाते हो? their power also same. दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो.
क्योंकि आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है इन दिस वी विल गोइंग टू सॉल्व यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज ओनली। इसके अलावा क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो इसके अलावा बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपसे बनता है। बेसिकली दिस वी नीड टू यूज बिड मास। समझ आ रहा है? तो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस पे सर। तो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम। उसके पहले एक दो प्रॉपर्टीज और थी। एक है आपकी, अगर ये दिख रहा है ना, अगर a की पावर m इंटू b की पावर m लिखा हुआ है, दैट मीन्स ए बेसेस आर सेम एंड देयर बेसेस आर डिफरेंट एंड देयर पावर आर सेम। इसको हम लिखते हैं a इंटू बी की पावर m। सिमिलरली अगर a अपॉन b की पावर m लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज a की पावर m अपॉन b की पावर m। होप दिस इज क्लियर, फाइन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिख रहा है, देखो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 18, 18 3 से कितना होता है 54, ठीक है। x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, अब भी प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b गिव्स यू x की पावर a प्लस b, बताया था। If bases are same then their power get added। तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, तो x की पावर 4 प्लस 3 गिव्स यू 7, डायरेक्ट लिख दूं। यहाँ पे y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5, तो y की पावर 8, दिस इज आंसर। समझे? इसके बाद कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आओ, मैंने अभी बताया था इफ a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर x इंटू वाई होता है। कितना होगा -2 x की पावर 2 इंटू 3 गिव्स यू व्हाट 6 होल अपॉन, देखो a अपॉन b की पावर m, मतलब क्या होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो इसका मतलब क्या है, y की पावर 3 की पावर 3, मतलब y की पावर 3 इंटू 3 गिव्स यू व्हाट 9, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा है, करते हैं क्वेश्चन। यार 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 बेसिकली क्या होता है, 81 बेसिकली 9 का स्क्वायर होता है। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं इसको, आप बेसिक समझे, सबसे पहले आप लिख देंगे इसके फैक्टर निकालने सबसे पहले, ठीक है। जब हम फैक्टर निकालते हैं, जब हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, तो 81 के फैक्टर अगर मैं बेसिक नॉर्मली सॉल्व करूं, तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81, 3 कितना होता है 27 जा 3, 3 9 जा 3, 3 3 जा 3, 1 जा 3 की पावर 4, तो इट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4 होल अपॉन 16 क्या होता है 2 की पावर 4, डायरेक्ट लिख दूं, की पावर -3/4 इंटू, इसको अंदर वाले क्या लिख सकता हूँ 25 का लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर -3। माइनस का मतलब क्या बताया था, वी विल गोइंग टू रेसिप्रोकेट इट, अब भी बताया था, मैं बाजू में कर दूं। इसी चीज को अगर मैं यहां लिखूं 3⁴ अपॉन 4⁴ के पहले अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर दूं, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, कि नहीं कर देते हैं। माइनस का मतलब रेसिप्रोकेट होता है ना, रेसिप्रोकेट मतलब 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 की पावर 3/4। इज देयर एनी डाउट? माइनस साइन का मतलब सिर्फ उल्टा करना होता है। सिमिलरली आगे भी किया मैंने, 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5 की पावर 3। यहाँ तक कोई डाउट? सिर्फ मैंने क्या किया, माइनस साइन को अलग करने के लिए रेसिप्रोकेट कर दिया। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m है तो लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर m। तो आई विल गोइंग टू राइट इट एज 2 अपॉन 3 की पावर 4, और इसका मतलब इंटू होता है तो इंटू 3/4। इज देयर एनी डाउट? ब्रैकेट, इसको क्या लिखूंगा 3 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3। अब देखो डिवाइडेड था, अगर मैं इसको इंटू करता हूं तो साइन जब जैसे ही हम इंटू करते हैं तो क्या होता है, फिर से चीजें रेसिप्रोकेट हो जाती हैं, पावर रिमेन्स द सेम। तो इंटू करके 5/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कर दो, 2 2 4 4 गेट एलिमिनेटेड, व्हाट यू विल गेट 2 की पावर 3 2 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो बेटा, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं यहां से साइन अलग भी कर दूं अब, तो आप देखो सब चीजें मल्टीप्लिकेशन में दिया। बेसिकली अब इनको सबको अलग अलग लिख दो, तो क्या करेंगे हम,
2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। सब दिख रहा है? देखो यार, आप ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूले यूज़ करके, प्रॉपर्टीज यूज़ करके, और डायरेक्ट लिख सकते हो 2 की पावर 3 गेट कैंसिल्ड, 5 की पावर 5 की पावर 3 गेट कैंसिल्ड, 3 की पावर 3 की पावर 3 गेट कैंसिल्ड। व्हाट विल बी योर आंसर? 1 इज योर आंसर। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इससे आप बेसिक ML अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, लेट्स सी एंड वी विल सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग दिस। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट और राइट इट डाउन। So one question from the exercise, we will solve 2 raised to power x is equals to 3 की पावर y is equals to 12 raised to the power z। ये गिवन है, आपको प्रूव करना है ये। Let's say this equals to 2 की पावर x equals to 3 की पावर y is equals to 12 की पावर z equals to k। k is some constant, किसी की इक्वल है। k की जगह आपको जो और लेना वो भी ले सकता है, आपका इनिशियल्स a है, b है, v है, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो यहां से क्या आता है, 2 की पावर x इक्वल्स टू k, तो इधर से क्या हो गया, 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/x। जैसे रूट लेते हैं ना, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 1/5 हो जाता है। वैसे यहां पे अगर 2 की पावर x है तो दोनों तरफ हम रूट x लें, जैसे रूट 2 लेते हैं, रूट 3 लेते हैं, रूट x लिया, तो दिस विल बी, ठीक है। वैसे ही 3 की पावर y इज इक्वल्स टू k है, तो 3 इज इक्वल्स टू k की पावर y होगा, 1/y होगा। तीसरा आपको दिया है 12 की पावर z इक्वल्स टू k, तो 12 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, k रेज टू द पावर 1/z आ गया। इसी को मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 12 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्यों? 12 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो व्हाट विल गेट, 2 6 2 3 3 1। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, या 3 ही लिख दो तो वो भी चलेगा। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, k की पावर 1/z। दिस इज पावर, तो ऊपर ढंग से लिख देता हूँ, k की पावर 1/z, ठीक है। 2 यहां से निकाला था, 2 क्या है, k की पावर 1/x, 2 की जगह लिख दो 2 की पावर k की पावर 1/x की पावर 2। 2 को लिख दिया k की पावर 1/x की पावर 2 है, इंटू 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 को लिख सकता हूं k की पावर 1/y इज इक्वल्स टू k की पावर 1/z। यहां तक कोई डाउट? श्योर। अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, इंटू k की पावर x की पावर y क्या होता है, k की पावर x इंटू y होता है ना, अभी देखा था। तो यहां पे लिखूंगा k की पावर 1/x इन अपॉन ये की पावर 2, तो व्हाट विल गेट, k की पावर 2/x इंटू k की पावर 1/y इक्वल्स टू k रेज टू द पावर 1/z। इज देयर एनी डाउट हियर? नहीं होगा यहां तक कोई डाउट? श्योर। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, बेसिस आर सेम देन देयर इंडेक्स और देयर पावर गेट एडेड, ठीक है। तो k रेज टू द पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू k की पावर 1/z। अभी तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, इफ a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर y, इफ बेसिस आर सेम देन देयर पावर गेट्स इक्वल, होता है। ये प्रॉपर्टी यहां लगा दो, बेसिस सेम तो इनकी पावर 2/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। अब आप देख लो भाई, किसको डिपेंडेंट किसके फॉर्म में आपको निकालना है, x निकालना है आपको, तो x को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो व्हाट विल गेट, 2/x इक्वल्स टू 1/z माइनस 1/y। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम विल बी yz, यहाँ आएगा y माइनस z। इज दैट क्लियर? रेसिप्रोकेट कर दो इसको तो क्या जाएगा, x/2 इक्वल्स टू yz अपॉन y माइनस z। ये 2 को ऊपर ले जाओ, तो व्हाट विल गेट, x विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स yz upon y minus z. This is what you need to prove. Hope this is clear to you. इस टाइप की जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इक्वल्स टू सम वेरिएबल, सम कांस्टेंट ले लेना, किसकी इक्वल है, फिर आपसे इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालना है, देन यू जस्ट हैव टू थिंक कि आप इनके बीच में रिलेशन क्या ले आओ। तो यहाँ पे सिंपल सा था, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 गिव्स यू 12,
अब 2 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई, 3 की वैल्यू यहाँ से उठाई, पावर को हमने सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर। होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे और उस पर हम इसके और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। ML अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन है ट्राई टू सॉल्व देम। किसी में डाउट होता है यू कैन आस्क मी। टिल देन थैंक यू।